ने जो कुछ भी कहा वही सच था। रितिका ने इतना बड़ा विश्वासघात किया हमारे साथ। मीनाक्षी के साथ मेरी शादी महज एक इत्तेफाक थी, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में जो कुछ रितिका करती रही वो इत्तेफाक नहीं, जानबूझकर उठाया हुआ कदम। तुमने ऐसा क्यों किया रितिका? क्यों किया तुमने ऐसा? रितिका के घर? हाँ मीनाक्षी, इस क्लब का गेट टुगेदर रितिका के घर पर ही रखा है। यू नो, न्यू ईयर पर हमारे इस क्लब का पहला गेट टुगेदर है और हम सब चाहते हैं कि तुम और भास्कर भी इसमें शामिल हो। मीनाक्षी, क्या हुआ? किस सोच में डूब गई? पता नहीं भाभी, भास्कर को शायद ये मंजूर ना हो। लेकिन मीनाक्षी, तुम्हें ये मंजूर है या नहीं? हेलो भैया। भैया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परिस्थितियों ने ऐसे हालात खड़े कर दिए हैं कि मैं उनमें उलझता ही जा रहा हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए। भास्कर संभालो अपने आप को। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू भैया। मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि अगर मैं नहीं आई तो लोग कहेंगे कि गलती हमारे रिश्ते में है, मेरे और भास्कर के रिश्ते में। लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे, जो मैं नहीं चाहती। और मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ। हमें किसी को भी कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों के सामने अपना तमाशा बनते हुए नहीं देख सकता। भास्कर, नहीं तुम्हारा मीनाक्षी, इनको बोलो कि यहां से चले जाओ। लेकिन भास्कर, बस, पहले ही जिंदगी बहुत तमाशा बन चुकी और बर्दाश्त नहीं होता।
हुआ आप? अंदर आओ ना। कल से मेरी दाईं आंख फड़क रही थी, मैंने सोचा पता नहीं कौन सी खुशखबरी आने वाली। आओ आओ आओ, चलो अंदर चलो, आओ आओ आओ, आओ, आओ। आइडेंटिटी कंफर्मेशन के पेपर्स हैं। सरकार को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए, जो कि सिर्फ आप ही दे सकते हैं। भाई हैं ना आप मेरे, मुझे मेरी पहचान देंगे। दास गुप्ता जी। जी बोल रहा हूँ। मैं सरगम बोल रही हूँ। जी कहिए, कैसे फोन किया आपने? मुझे ऑफिस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानना चाहूंगी कि ऑफिस की इम्पोर्टेंट फाइल्स यहाँ घर पर क्या कर रही हैं। मैडम आप तो जानते ही है कि ऑफिस का सारा काम अब गौतम चतुर्वेदी संभाल रहे हैं, तो ये सारी फाइल्स हमें उनके कहने पर ही भेजनी पड़ी। आप एक नंबर लिखिए। जी कहिए। 98190 98190 81669। जी। ये किसी प्रशांत राय का नंबर है। प्रशांत राय? हाँ, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। शायद ये हमें बता सके कि ऑफिस की फाइल्स यहाँ घर पर क्या कर रही हैं। जी ओके। क्या बात है चैप्टर? यहाँ क्या खड़ा है? अच्छा नीचे कौन आया? घंटी किसने बजाई? वीनू बाबा आए, भाई जी के पास है। वीनू? पता था इस घर से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है। जिस भाई ने जिंदगी दी, उसी ने पहचान छीन ली। अब अपनी पहचान मैं खुद बनाऊंगा। जिंदगी कब तक आजमाएंगी, अब इसकी भी यहाँ कोई जरूरत नहीं। जिंदगी कब तक आजमाएंगी, यूं ही हंस हंस के कब तक रुलाएंगी, जिंदगी कब तक आजमाएंगी,
मेरे बीते हुए कल को इस तरह याद करती रहती हो? मीनाक्षी, तुम्हारा इस तरह हर चीज याद करते रहना मुझे ऐसे भूलने नहीं देता। मैं इन कड़वी यादों को अपनी परछाई नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा मीनाक्षी। मैं इन्हें अपने से दूर कर दूंगा। हेलो रितिका, तुम्हारा कुछ सामान था यार, मैंने निकाल दिया है। अगर जरूरत हो तो मंगवा लेना। भास्कर, मेरे सामान के अलावा और कुछ भी है वहां पर। हमारे सपने, कुछ यादें, प्यार की कस्में, क्या उन्हें निकाल पाए हो तुम अपनी जिंदगी से? किन सपनों की बात कर रही हो तुम? कौन सी कस्में? वो कस्में जो तुम तोड़ चुकी हो? कितना आसान होता है दूसरों को दोष देकर अपनी गलतियों को छुपाना। कभी अपनी तरफ देखने की कोशिश की है तुमने? रितिका, बहस मत करो। एग्जैक्टली। मेरे सामान को तुम वहीं रहने दो। वो हर पल तुम्हें तुम्हारी बेवफाई की याद दिलाएगा। हो सकता है तुम्हारी आंखों पर बंधी गलतफहमी की पट्टी हटाने में वो तुम्हारी मदद करे। हेलो हेलो, I'm sorry भास्कर, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। I love you भास्कर। अब तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैंने तो रितिका को एक मौका दिया था अपनी सच्चाई साबित करने का। तुम्हारे साथ रहकर भी तुमसे अलग रही। But I don't think it's possible now. भास्कर, अब जो कुछ भी हो उसका सामना हम मिलकर करेंगे। हाँ मीनाक्षी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ एलिस। तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करा दिया है और मैंने तुम्हारा लंदन का टिकट भी मंगवा लिया है। Vinu is coming with me, but आए ना ये अभी तक। अभी आते ही होगा एलिस। By the way, you're looking great. सॉरी, मैं लेट हो गया। It's okay. Hi. एलिस, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। Say something, Vinu. I've been waiting. मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। लाइफ ऐसी है एलिस, अनप्रेडिक्टेबल। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। एक दोस्त हूं तुम्हारा, हमेशा रहूंगा। बस यही एक रिश्ता है जो कभी टूटेगा नहीं। हम
सबको याद रखोगी ना? क्या हुआ रितिका? सब ठीक तो है? कोर्ट से रेप केस की हियरिंग की डेट आई है। बस एक भी लफ्ज़ और बोला ना तेरा मुंह फाड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे तो बोलने की है? भास्कर छोड़ो ने, छोड़ो ने भास्कर। क्या हो गया? क्या बात हो गई? मैं क्या करूं भैया? ये आदमी कहता है कि जब कोर्ट में रेप केस की सुनवाई हो तो मैं झूठ बोलूं, रितिका पे लालचन लगाऊं। मैं ये सब नहीं कर सकता। और अगर वो गलत है तो वो अदालत में गलत साबित होगी। अरे मैं तो आपके भाई को बचाने के लिए आपको ऐसा करने के लिए बोल रहा था, झूठ बोलने के लिए बोल रहा था, क्योंकि उसका केस स्ट्रांग है। जो शराब और कोई भी झूठ सच्चाई से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। ना कितना स्ट्रांग है? भास्कर बस। वकील साहब आइए। देखिए मेरा भाई थोड़ा जज्बाती है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं आपसे बात करूंगा। आई एम सॉरी, प्लीज। इट्स ओके। आई एम सॉरी। भास्कर रिलैक्स योरसेल्फ। बैठो बैठो, सिट डाउन। देखो भास्कर, जो अपने होते हैं वही अपनों के लिए चिंता करते हैं। ये हमारी कंपनी का पुराना वकील है। इसने आज तक कभी मुझे हमारी कंपनी को तकलीफ में आने नहीं दिया। लेकिन भैया। लेकिन क्या भास्कर? क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो कि इस लड़की ने कितनी तकलीफ दी है हमें? एक एक पल हमने कितने तकलीफ में गुजारा वो ये जानता है। भास्कर ये जानता है कि इस बिजनेस में कितने धोखे, कितने फरेब होते हैं। वो रितिका, उसके सामने मुझे एक एक अप्रूवल लेने जाना पड़ता था, ये जानता है वो। मुझे हर एक चेक साइन कराने के लिए इसके पास जाना पड़ता था। एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय बना दिया था मुझे इस कंपनी का इसने। एक एक अप्रूवल के लिए इसके पास जाना पड़ता था मुझे। एक एक पैसे के लिए मोहताज बना दिया था उसने हमें। और वो करण, उसे नौकरी से नहीं निकाल सकता था मैं। तुम जानते क्या हो? इसकी वजह से वो करण आज वाइस प्रेसिडेंट बन गया कंपनी का। मैं उसे निकाल भी नहीं सकता था। कोई पावर्स नहीं रह गई थी मेरे हाथों में। सारे चेक वो साइन करती थी। मुझे बस भैया, मैं रितिका से मिलूंगा, उससे पूछूंगा आखिर उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया।